द्वारका विधानसभा के सागरपुर वार्ड 118 में गीता राजपूत आम आदमी पार्टी से झाड़ू छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है और वार्ड 118 में गीता कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट मांग रही है। इस बार वार्ड 118 से गीता राजपूत कांग्रेस की प्रत्याशी है। यहां हर गली मोहल्ले में जाकर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रही है। गीता राजपूत इस बार यहां चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। जी अनिल जी, वार्ड 118 में कांग्रेसी प्रत्याशी गीता राजपूत आई है। क्यों आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का दामन थामा और क्या अपेक्षाएं हैं वार्ड 118 की जनता की? क्या बताऊं भाई, मैं हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को यहाँ स्थापित किया था, आम आदमी पार्टी को बनाया था। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी विकल्प की एक राजनीति लेके आई थी, विकल्प की राजनीति तो ख़त्म हो गई। अब तो आम आदमी पार्टी ने द्वारका विधानसभा के पूरी दिल्ली को, विकल्प की राजनीति तो दूर छोड़ दीजिए, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी आई थी, आज उसी भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। यहाँ पे जिन भी टिकटों का वितरण हुआ, चाहे हमारी विधानसभा के अंदर देखिए 2 टिकट किस तरह से लोगों को दिए गए। आपको पता है गीता राजपूत जी को पिछली बार 32% वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ था। 32% वोट प्रतिशत जिसको प्राप्त हुआ था उसको टिकट ना देके जिनको हमारे खिलाफ 8% वोट मिला था उनको टिकट दे दिया गया। ऐसा क्या कारण था? ये कारण सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे चाहे तिलोत्तमा चौधरी जी हो, तिलोत्तमा चौधरी जी को सेम डे ज्वाइन करवा के सेम डे उनको टिकट दे दिया गया। और हमें ये बताया गया कि सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है। तिलोत्तमा चौधरी जी का किसने सर्वे कर दिया एक दिन में? और सर्वे की रिपोर्ट में अनिल बड़ोदिया ये बोलते हैं कि सर्वे हुआ है। वार्ड का सर्वे तो छोड़ दो, अगर पूरी विधानसभा का भी सर्वे करवाएंगे तो मेरे सर्वे में अगर मैं पीछे पूरी विधानसभा का में भी आ जाऊँ तो मैं तैयार हूँ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने किया है कि भैया पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। आज की डेट में आम आदमी पार्टी पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त है। और मैं एक और बात बताऊंगा, केवल इस विधानसभा में नहीं, आप चले जाओ, अभी कल मनीष सिसोदिया जनकपुरी आए थे, लोगों ने उनको भगाया, कई विधायकों के झगड़े हुए, एक विधायक का सर फोड़ दिया गया, रोज़ धक्का मुक्की हो रही है। जो क्रांतिकारी जो साथी थे, जिन लोगों ने इस आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था दिन रात मेहनत करके, आज वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। और सभी लोगों की आवाज़ पे जो भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे वो सब आज भी मेरे साथ हैं और मेरा काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आम आदमी पार्टी के आंदोलन से लेकर अब तक बहुत सारे मुकदमे थे, जिसको जो आखिरी मुकदमा जिसमें दुर्गेश पाठक जी, मैं, हमारे गौतम साहब जो मंत्री हैं, वो प्रदेश की महिला अध्यक्ष, बहुत सारे लोग थे, उसका डिसीजन अभी 25 तारीख को आया, हम लोग को बाइज्जत बरी किया गया। अरविंद जी ने कहा था कि हम उन लोगों को टिकट देंगे जिन लोगों ने लाठी और डंडे खाए हैं, जो लोग जेल गए हैं, जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है, जो पार्टी के शुरुआती सदस्य रहे हैं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत सब कुछ हुआ है। इसलिए हमने लोगों की आवाज़ पे, जो जनता ने कहा, और हम इस समय कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अनिल जी, आप लगातार इस वार्ड से रहते हैं और विधानसभा की एक एक गलियों को जानते हैं, उंगलियों पर गिनते हैं। जब वार्ड 118 की बात आई सागरपुर की, अब आप वोट किस आधार पे मांग रहे हैं? विकास के नाम पे मांग रहे हैं या विकास कराना है वो मांग रहे हैं? क्योंकि दोनों चीज़ें आपके सामने देखी आपने। यहाँ विकास तो कहीं दिखता ही नहीं। आप चले जाइए, जिस मर्जी गली में चले जाइए, एमसीडी का जो भी कार्य है, चाहे एमसीडी का सफाई का कार्य हो वो आप देख लीजिए, आवारा पशुओं से संबंधित हो वो आप देख लीजिए, आवारा पशु कैसे गलियों में घूम रहे हैं। इसके अलावा कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, सीवर टूटे पड़े हुए हैं, नालियाँ बह रही हैं, बिल्कुल आपके अड़ोस पड़ोस में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। हमें तो जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करना है और उसके लिए हम लोग इलेक्शन में उतरे। और हमें लोग का इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन हम लोग को प्राप्त है। जहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं ये एक तरीके से बीजेपी का गढ़ है, ये आप भी मानते हैं? जी। और दोनों पार्षद बीजेपी के थे, तो दोनों बीजेपी के पार्षदों ने कुछ तो विकास किया होगा। मैं एक बात कहूँ दोस्त, मैं इस बात में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक बात कहूँगा कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, ये राष्ट्र के चुनाव नहीं है। यहाँ मोदी जी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना यहाँ अरविंद केजरीवाल जी को फ़र्क पड़ता है। ये जो जनता, ये गांव के प्रधान की तरह का चुनाव है। इन जनता की जो मूलभूत जो समस्याएं थी, जिनसे इनको दो चार होना पड़ता था, उन समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। और मैं तो आपको कहूँगा, आप पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, तो आप क्षेत्र में जाके जनता के बीच में आप ये प्रश्न करेंगे तो शायद वो सही जवाब दे पाएगी। क्या लगता है सर कि
विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस के आप अकेले कैंडिडेट आएंगे जीत कर जी 2022 जब रिजल्ट जी आएगा, जी कैसा विकास होगा? कहते हैं ताल से ताल मिलाएंगे तो कड़ी अच्छा काम करेगी, लेकिन फिर विकास फिर बात आएगी कि जी विधायक मेरा नहीं है। सर, विधायक के होने नहीं होने से अलग चीज़ है। अभी विधायक हैं, पिछले 3 साल से विधायक नज़र आ रहे हैं। कहाँ नज़र आ रहे हैं विधायक जी? एक तो काम बता दें जो उन्होंने किया है। आज जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं, आज जो भी लोग कह रहे हैं, हम जे ब्लॉक में गए, जे ब्लॉक के लोगों ने जिस तरह से आदर्श शास्त्री जी का स्वागत किया, वो लोग मतलब हम बड़े आश्चर्यचकित थे। वो लोग कह रहे कि भैया जो आप काम करके गए थे वही काम हुआ है। हम अभी यहाँ थे आपका एच ब्लॉक हरिजन बस्ती में, वहाँ के लोगों से जाके मिलिए, उनका भी यही कहना है। तो विधायक जी तो कहीं नज़र नहीं आए, और विधायक जी का अपना काम है, विधायक जी अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे, और जितना सहयोग होगा सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि सभी का नैतिक दायित्व बनता है, अगर आप प्रजातंत्र में हैं, कि आप जनता के हितों के लिए काम करें, अपने स्वार्थ के लिए काम ना करें, और हम जनता के हितों के लिए काम करेंगे। अनिल जी, 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो लगता है कि वार्ड 118 में कराने की आवश्यकता है, जो बीजेपी के पार्षदों ने नहीं कराया। सबसे पहले तो आवारा पशुओं का यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप रोड पे चले जाइए, गायें घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, कई बार गाय किसी को टक्कर मार देती है, कुत्ता किसी को काट लेता है। एक ये